इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है गैलेना इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय पासिंग एयर एंड देन द एयर इज स्टॉप्ड. हीटिंग इज कंटिन्यूड इन द क्लोज फर्नेस such that the self reduction take place. So we have to find the weight of Pb produced per kg of O2 consumed. तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेड सल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो लेड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा. सो एज वी नो 1 मोल ऑफ PbS is equal to 1 mole of oxygen and which is equal to 1 mole of Pb. That is, here from this we can determine the weight of the oxygen is given, that is 1 kg. So the 1 mole will be equal to 1000, that is the gram, divided by molecular weight of oxygen, that is 32. So this is the number of moles of oxygen which is equal to moles of Pb. So we can determine the mass of Pb extracted, that is equal to moles which are 1000 by 32 multiplied by molecular weight of Pb, which is 207, that is equal to 6740 grams, or we can write as 6.74 kg. So this is our final required answer. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें मेजर करना है अगर क्वांटिटी ऑफ MnCl2 जितनी डिजॉल्व है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसकी एक अपने को जो है इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, MnCl2 प्लस K2S2O8 प्लस H2O गिव्स KMnO4 प्लस K2SO4 प्लस HCl. ठीक है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है ये ऑल्दो. फिर ये दिया हुआ है कि थोड़े से ड्रॉप्स लिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, जिसको ऐड किया और इसको जेंटली वार्म किया. फिर ऑक्सैलिक एसिड ऐड किया जब तक कि कलर पोटेशियम परमैंगनेट का डिसअपियर नहीं होता. अब हमें कैलकुलेट करना है कितना क्वांटिटी MnCl2 प्रेजेंट हुआ होगा शुरू में जब ये रिएक्शन हमने स्टार्ट करी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमें रिएक्शन दी हुई है वो है MnCl2 प्लस K2S2O8 प्लस H2O गिव्स KMnO4 प्लस K2SO4 प्लस HCl. ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं. यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. देन यहाँ पे अगर हम इसको मेजर करें तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6, H2SO4 के आगे आ जाएगा 6. देन HCl बैलेंस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, K2SO4 बैलेंस करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ जाएगा 4 और H2O के आगे आ जाएगा 8. तो ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे KMnO4 की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड के साथ. ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये बना रहा है K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस CO2. तो जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएगी. 2 5, देन यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 8, देन यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसको बैलेंस करने के लिए इसके आगे H2SO4 के आगे आ जाएगा 3. ठीक है, अब मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो कि कितना दिया हुआ है 225 मिलीग्राम. ठीक है, तो मिलीग्राम अगर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मिलीमोल्स कैलकुलेट करते हैं. तो मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, 225 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 2.5. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 जो यूज़ हुए हैं. मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 जो कि यूज्ड हुए हैं, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे 5/2 इंटू 2/5 दैट इज 1. अब यहाँ पे हमें मिलीमोल्स निकालने हैं जो कि कितने गिवन है, कितने आए हमारे मिलीमोल्स 1. तो अगर मुझे मास निकालना है मिलीमोल्स की हेल्प से तो मास ऑफ MnCl2 कितना हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल सॉल्यूशन में 55. ओके, देन प्लस 71 जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा 126 मिलीग्राम.
तो 126 मिलीग्राम जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा जो है ये गिवन था। ओके, थैंक यू। Hello students, question है in the following reaction sequence the amount of D formed from 10 moles of acetophenone is। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस में हमें D का अमाउंट बताना है जो कि 10 मोल्स ऑफ एसीटोन से फॉर्म होगा। ठीक है, एटॉमिक वेट्स दिए हुए हैं हमारे पास हमें हर एक सब्सटेंस के, राइट। फर्दर दिया हुआ है द यील्ड परसेंटेज करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन इन द पैरेंथेसिस, यानी कि यील्ड परसेंटेज दी हुई है हर एक कंपाउंड की जो कि हर स्टेप में फॉर्म होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन। फर्स्ट कंपाउंड में जैसे कि हमें दिया हुआ है ये बना हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड जो कि है बेंजीन रिंग और उसके ऊपर है CHO। ठीक है, रिंग और ये देगा हमारे पास CHO, राइट। इसको जब हमने रिएक्ट कराया रिएक्शन होगी NaOBr की प्रेजेंस में और H3O पॉजिटिव यानी कि एसिडिक मीडियम में हो रही है ये रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम परसेंटेज देखें तो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट परसेंटेज होती है 100%। ठीक है, 100% का मतलब होता है कि 10 मोल रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ 10 मोल्स लिखा हुआ है एसिटोफेनॉन का, ये एसिटोफेनॉन है जिसका 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो परसेंटेज में अगर हम लेते हुए चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये दे देगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ये दे देगा फॉर्मिक एसिड जो कि है 6 मोल्स बनेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। फर्दर अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम हीट करेंगे इस कंपाउंड को तो ये बना लेगा अमाइड ग्रुप। ठीक है, एसिड बना लेगा CONH2 और ये रिंग एज इट इज़ रहेगी। अब इसका क्या मोल आ रहा है हमारे पास 50% है इसका, तो यानी कि इसका 50% अगर हम निकालें तो ये बनेगा 3 मोल्स और ये कंपाउंड होगा हमारा B। फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 और KOH की प्रेजेंस में तो ये जो कंपाउंड देगा हमारा ये देगा रिंग और रिंग के ऊपर NH2, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये एक कार्बन कम कर देगा, बोरोडिन हुंस्टिकर रिएक्शन। अब ये इसका क्या बनेगा हमारे पास 1.5 मोल्स। ठीक है, ये कंपाउंड होगा हमारा C। फर्दर जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे ब्रोमीन Br2 वो भी 3 इक्विवेलेंट मोल्स हैं इसके और एसिटिक मीडियम में। ठीक है, तो ये क्या देगा हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, Br Br और Br। ठीक है, और यहाँ दे देगा NH2 और इसका क्या बनेगा ये कंपाउंड डी का 1.5 मोल्स। ठीक है, ये भी होगा हमारा, ये होगा कंपाउंड डी। तो अब हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ डी कितना था एज पर आर क्वेश्चन। तो अमाउंट ऑफ डी विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 330 जो कि किसके इक्वल होगा 330 कैसे आया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ हमने सबके मास कैलकुलेट करे हैं मोल्स के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 330 विच इज़ इक्वल टू 495.0 ग्राम्स। ठीक है, जो हमारा फाइनल अमाउंट डिपॉजिट होगा वो होगा 495 ग्राम्स, राइट। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमें CuSO4.5H2O के 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है ये बताना है। किसी भी कंपाउंड के एक मोल मतलब ही एवोगाड्रो नंबर 6 × 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का वेट होता है उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। तो 6 × 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O का वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4.5H2O जो कि होगा एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर 63.5 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 टाइम्स एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस 5 टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O 2 × 1 + 16। तो ये हो गया। तो यहाँ से 6 × 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CuSO4.5H2O का वेट हो गया 249.5 ग्राम्स।
तो 10 to the power 22 molecules of CuSO4.5 H2O हो जाएगा 249.5 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10, ये हो जाएगा 4.159 ग्राम्स, जो कि है ऑप्शन सी।